मलेरिया जो है एक पैरासाइट बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज है ना, जो मच्छर के काटने से होता है। इन्फेक्टेड मच्छर जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट से जो इन्फेक्टेड होते हैं मच्छर, उनके काटने से मलेरिया बीमारी होती है। जब मच्छर काटता है तो उसका जो लार सलाइवा होता है, जब वो हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आता है तब ये जो पैरासाइट है वो हमारे खून में आता है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। अब ये जो पैरासाइट है ये हमारे लिवर में जाता है, वहां पे ये ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है और आगे डिजीज प्रोड्यूस करता है। बेसिकली ये जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, इसका जीनस है, इसकी अलग अलग स्पीसीज हैं जो इस बीमारी को पैदा करती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जिसमें फैल्सीपेरम की वजह से जो मलेरिया होता है वो बहुत ही घातक होता है। हमारा शरीर मच्छर के काटने के बाद जब प्लाज्मोडियम पैरासाइट से इन्फेक्ट होता है तो उसके 10 से 14 दिन बाद हमें लक्षण आना शुरू होते हैं, जिसमें बुखार लगना, जूड़ी आना, शरीर में दर्द होना, बदन का दर्द होना, पेट में दर्द होना, सिर का दर्द होना, ये सारे लक्षण आते हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि जूड़ी लगकर बुखार आना, रात में पसीना भी आता है मरीजों को, और अगर ये मलेरिया कॉम्प्लिकेट करता है तो मिर्गी का दौरा आना और मरीज कोमा में भी जा सकता है। जब एनाफिलीज मच्छर काटने के बाद जब 10 से 14 दिन बाद हमें मलेरिया के लक्षण लगे, जैसे मैंने बताया कि बुखार आना, जूड़ी लगना, रात में पसीना आना, तो अगर ये सब लक्षण आपको लगते हैं तो जो जांचें करानी होती हैं इसमें आप कराते हैं कि मलेरिया पैरासाइट का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता है, खून की जांच होती है जिसमें हम मलेरिया पैरासाइट को देखते हैं। कुछ एडवांस जांचें भी हैं जैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको पीसीआर भी बोलते हैं, बट ये वाली जांच हर जगह उपलब्ध नहीं है। जब भी कोई मरीज हमारे पास आता है जिसको हमें लगता है कि मलेरिया के लक्षण हैं, जैसे जूड़ी लगकर बुखार आना, रात में पसीना आना, पेट दर्द, बदन दर्द इत्यादि, तो सबसे पहले हम एक मलेरिया की जांच कराते हैं, रैपिड एंटीजन कराते हैं, कार टेस्ट कराते हैं मलेरिया का। मलेरिया डायग्नोज होता है तो हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अब ये मलेरिया का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि बीमारी कैसी है। जैसे अगर अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है तो हम बेसिकली एंटीबायोटिक थेरेपी और एंटी मलेरियल थेरेपी पे स्टार्ट करते हैं, और अगर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है तो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में देखना है कि कितना कॉम्प्लिकेशन है, कहाँ का कॉम्प्लिकेशन है, कैसा कॉम्प्लिकेशन है, मरीज को आईसीयू की ज़रूरत तो नहीं है। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस जैसे सेरिब्रल मलेरिया हो गया, जिसमें दिमागी मलेरिया का बुखार हो गया, तो मरीज को आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है और एंटी मलेरियल ड्रग स्टार्ट की जाती हैं। साथ ही साथ जो दिमाग की दवाइयां हैं जैसे झटके ना आने की दवा, दिमाग में सूजन कम करने की दवा, ये सारी दवाइयां चलती हैं। मलेरिया का जो मरीज है उस दौरान अगर खान पान की बात करें तो हमें सबसे पहले देखना है कि उसको लक्षण कैसे हैं। जैसे अगर मलेरिया के मरीज में पेट दर्द, उल्टी होना, तो अगर इन सब तरीकों के लक्षण हैं तो हम सादा खाना ना और लिक्विड डाइट हो गई, सॉफ्ट डाइट हो गई, खिचड़ी, दलिया, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं शुरू में। बाद में चीज़ें सारे लक्षण अगर ये सब सही होते हैं तो हम नॉर्मल खाने पे स्विच कर देते हैं मरीज को। इलाज कराने से अच्छा है कि हम मलेरिया से बचाव करें। तो बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हमें अपने अगल बगल ये देखना है कि कहीं कोई पानी तो नहीं इकट्ठा हो रहा, छत पे, टंकी के अगल बगल, कूलर में, इन सब जगहों पे अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उनको साफ करिए, क्योंकि जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर ये जो एनाफिलीज मच्छर है वो अपना रिप्रोड्यूस करता है और जिससे हमें खतरा रहेगा। दूसरी चीज़, हमें क्या करना है, मच्छर से बचाव करना है। तो बहुत सारे लोशन क्रीम्स ऐसे आते हैं जो एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं, तो हम उसे भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ हमें पूरी बाहीं का शर्ट, फुल स्लीव शर्ट्स को भी पहनना है, मच्छरदानी का उपयोग करना है, ये सारी चीज़ें करनी है।